अप टू लास्ट क्लास जरा याद दिलाओ हमने क्या क्या कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया था ऑन द एक्सियल लाइन। लास्ट जो टॉपिक था हमारा, हाँ भाई हमारा जिगमत निल्जा क्या क्या कर लिया था। हाँ हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट टॉपिक था ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल लाइन पर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो एक्सियल लाइन पर हमने फील्ड डिराइव कर लिया था एक्सप्रेशन। फील्ड का एक्सप्रेशन आया था इट्स 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये एक्सप्रेशन था फील्ड का ऑन द एक्सियल लाइन। अरे भाई बताओ जिगमत, मोटब, जेबा, रेहान, अदीबा, यहां तक हम डिराइव कर चुके थे। एक्सियल लाइन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें करना है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर हमें फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। सो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कुंजेंग इट्स फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हैं। सो आपको ये डाइपोल दिया है। डाइपोल मींस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है। ये आपको डाइपोल दे दिया। डाइपोल में यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है -q। सो डाइपोल यहां पर चार्ज है -q, ये चार्ज है +q। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और ये जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट इज ओ। ये सेपरेशन ए हो गया, ये सेपरेशन ए हो गया। टोटल लेंथ जो है डाइपोल की, दैट टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब बताएगा कोई मुझे? अलीफा, अयान, हुमा, हुमेरा को बता दो मुझे इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है। कोई नहीं बताएगा। हाँ, इक्वेटोरियल लाइन मींस 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिवाइड भी करेगा। इस पॉइंट पर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। हाँ यार, तो यहां जो फील्ड होगी दोनों चार्जेस जनरेट करेंगे। जरा बता दो -q की वजह से मास क्या डायरेक्शन होगा फील्ड का। -q की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन बता दो जरा मुझे। मास टूवर्ड्स -q। देखो मोटप सब बताता है सही। ये फील्ड का डायरेक्शन है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। मास अब बता दे पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, तो आ जाएगा। मास पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन, मास सो रहा है। हाँ, टूवर्ड्स बी नहीं, अवे फ्रॉम बी। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम आएगा। ये ए है, इस सेपरेशन को आर कह देते हैं, ये 90 डिग्री। तो ये मेरी कौन हेल्प करेगा? हुमा, हुमा फिरदौस, हुमा बताओगी जरा ये कितना है? ये वाली लेंथ ए से, अगर इस पॉइंट को मैं पी कह रहा हूं, ए से पी तक का सेपरेशन कितना है ये वाला? हुमा फिरदौस, क्या तुम लोग सोते रहते हो? तो हुमा का कोई आंसर नहीं है। शिबा, 2a कहां से आ जाएगा शिबा? ये वाला ए से पी तक का सेपरेशन, अबे ये ए है, ये आर है।
हाँ मरियम ने ठीक बताया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला भी सेपरेशन हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब वो आपसे जब फील्ड कैलकुलेट करेगा, जिगमत पाइथागोरस, दिस इज ए दिस इज आर, दैट्स हाइपोटेन्यूज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, माइनस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू बाय, भाई देखो ये सेपरेशन कितना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दिस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबका? अदीबा, अयान, मुनफिदा, शिबा, अच्छा, रिक्जन। अब मुझे बताओ कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, क्या इसकी वजह से भी मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा? मरियम, डॉर्जे, क्या पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा? यस यस, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम आएगा, सेम मैग्नीट्यूड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो नेट फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ऑपोजिट नहीं है यार, जिगमत ऑपोजिट का है डायरेक्शन में की है ना, हाँ मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम नहीं है, ऑपोजिट थोड़ा ना है, कुछ एंगल पर है। तो इन्हें ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हैं, बट पैरेललोग्राम लॉ से मैं बचना चाह रहा हूं, रेजोल्यूशन से सॉल्व करते हैं, जरा डायरेक्शन डिसाइड करना ना आसान हो जाएगा। सो इसे कह दिया आपने दिस इज एक्स एक्सिस, इसे आपने कह दिया दिस इज वाई एक्सिस। अब अगर आप कह रहे हो ये वाला एंगल थीटा है, तो भाई देखो यार ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा तो ये भी थीटा जाएगा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। चलो भाई यहां तक बताओ, किसी को परेशानी? हुमैरा, डॉर्जे, नुजा, मुनफिदा, नो। सो डॉर्जे क्लियर है आज? डॉर्जे है या फिर डिस्कनेक्ट हो गया? डॉर्जे है, डॉर्जे यहां तक क्लियर है? सब आप एक काम करो, इस फील्ड के कंपोनेंट्स ले लो, ई नेगेटिव है ना, इसका कंपोनेंट ले लो, इसका x के अलोंग कंपोनेंट होगा e माइनस कॉस थीटा, और इसी का y के अलोंग कंपोनेंट होगा e माइनस साइन थीटा। इसी तरह से ये जो e प्लस है, इसका x के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा e प्लस कॉस थीटा, और इसका y के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा e प्लस साइन थीटा। यहां तक बताइए, किसी को कोई परेशानी? मरियम, निल्जा, मोटप, नो, कोई डाउट नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ y एक्सिस के अलोंग कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं? मैं कैलकुलेट करता हूं नेट फील्ड अलोंग y एक्सिस। अरे भाई बता दो कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं? दो हैं, एक e प्लस साइन थीटा, एक e माइनस साइन थीटा, दो वेक्टर्स हैं, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तीन नहीं है उसमें, दो हैं, एक e प्लस साइन थीटा, एक e माइनस साइन थीटा। ये e प्लस तो ये वाला है ना, ये वाला, ये है e प्लस, तो ये आ गया e प्लस साइन थीटा माइनस e माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, e y इज 0। भाई e प्लस और e माइनस इक्वल है ना, और e माइनस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये कैंसिल कर देगा।
अब अगर हम नेट फील्ड लेते हैं, नेट फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फील्ड कैलकुलेट करते हैं, नेट फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग दो वेक्टर्स हैं, ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ई एक्स इज ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। E plus and E minus have exactly same magnitudes, तो आपका EX आ गया, it's 2E plus cos theta. So that's first equation, इसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए E प्लस तो आपको पता है, ये रहा मैग्नीट्यूड E प्लस का। cos थीटा नहीं पता तो cos थीटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। cos थीटा कैसे आएगा, देखो cos थीटा इस ट्राइंगल से निकालते हैं, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा आ गया, बेस इज a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दैट्स इक्वेशन नंबर 4। हाँ लिख सकते हैं आयशा, कोई हर्ज नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप ई माइनस लिख दीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब आप एक काम करो, E प्लस आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन से, cos थीटा पता है फोर्थ से, फर्स्ट और फोर्थ को 3 में रख दो, फर्स्ट और फोर्थ को 3 में रख दो। तो जब आप इतना काम करोगे तो आपका ई एक्स आ जाएगा, इट्स 2E प्लस, E प्लस इज दिस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई देखो रूट से स्क्वायर चला जाएगा यहाँ, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, और क्या बचा, cos थीटा। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं a बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये ई एक्स आ गया, ई एक्स इज क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2a डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। और ये जो q इंटू 2a है, इस q इंटू 2a को हम p कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि q इंटू 2a जो होगा, दैट q इंटू 2a विल बी इक्वल टू p। इसको जब आप p कहोगे तो e x हो जाएगा, इट्स p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये e x आ गया, पावर 1 थी, पावर हाफ थी, ऐड करके 3/2। यहां तक बताओ कोई परेशानी किसी को? अयान लास्ट, हाँ अयान का सही आ रहा था। और बताओ भी किसी और को डाउट, कोई परेशानी इसमें? रिक्जन को कोई डाउट नहीं, मोहित को कोई डाउट नहीं है, माज को परेशानी, निल्जा, मरियम, डॉर्जे, शाहीन, जारा, अयान, अदीबा, आयशा खानम, हुमा फिरदौस, जिगमत, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो जी, निल्जा नहीं समझ में आया बच्चे, क्या लिखा तुमने? देखो, जिगमत कह रहा है रिपीट। जिगमत कहां से मुझे बताओ, कहां से रिपीट करना है? जिगमत कहां से रिपीट करना है, क्या नहीं समझ में आया? अच्छा निल्जा देखो, Q इंटू 2a जो है ना, ये डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन है। डाइपोल मूवमेंट P है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है, 2a, सो दैट्स Q इंटू 2a। 1 and 4 and 3 से ओके।
देखो जिगमत, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन नंबर 3 में ई प्लस चाहिए। ई प्लस हमने यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई प्लस की जगह कॉस थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल से निकाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस ई प्लस की जगह मैंने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह मैंने इसे रख दिया, इट्स ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आ गया क्यू इंटू टू ए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर 1 पावर हाफ कंबाइंड हो गए 3/2। क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए डाइपोल मूवमेंट होता है पी, ये डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन है। तो यहाँ जो क्यू इंटू टू ए था उसकी जगह मैंने डाइपोल मूवमेंट पी रख दिया। तो ये पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब तो एज इट इज रहा। जिगमत अब हुआ? अयान हो गया? अदीबा? जिगमत क्लियर हुआ? अब भी कोई डाउट है? नेट फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन पर वो जब आपसे पूछ रहा है कि नेट फील्ड क्या होगी, नेट फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, so net field on equatorial line is vector sum of ex as well as ey। भाई ई वाई तो जीरो है, जो बचा वो ई एक्स है। तो ये फील्ड हो गई, इट्स पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब जो डायरेक्शन होगा, देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, अब ये तो नेट फील्ड आ गई, मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लेकर जाना है। कोई बताएगा मुझे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? देखो मोटअप सही बता रहा है, मोटअप ने बता दिया, बाकी लोग बताओगे मुझे? निल्जा, मरियम, अदीबा, की डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगा? हाँ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। पी जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव राइट में। और ये फील्ड दिख रही है नेट फील्ड, ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा को ऐड कर कर जो फील्ड आएगी, वो फील्ड जा रही है लेफ्ट में, डाइपोल मोमेंट आ रहा है राइट में। तो फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, मैं ये दिखा सबको कि ई और पी ऑपोजिट डायरेक्शंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड ई and dipole moment P are in opposite direction, are in opposite direction। E और P दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, नहीं स्क्वायर नहीं होगा शिवा, ना 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 स्क्वायर नहीं होगा, रुको मैं बता रहा हूं। इसे वेक्टर फॉर्म में लोगे तो इसे लिख दो माइनस पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा, माइनस पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। मतलब मैंने स्टेप एक डायरेक्टली कर दिया, मतलब इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने की जगह मैंने इसे डायरेक्टली वेक्टर बना दिया। ई और पी का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए इसे डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो वो एक स्टेप मैंने स्किप किया। शिवा पावर 3/2 ही होगी, स्क्वायर नहीं होगा। और बताओ भाई, डाउट इसमें यहां तक किसी को? एक एक का नाम लेकर मैं कहां तक पूछूंगा, जरा देखो इधर, डाउट है किसी को? हो गया, कोई डाउट नहीं है, इतना लिख लो। इसे रब करते हैं, फिर इसमें कुछ चीजें और हैं छोटी छोटी सी, उसको करेंगे, न्यूमेरिकल्स करते हैं और आगे बढ़ेंगे। इतना लिखिए, इतना हो जाए तो बताओ, इसमें कुछ डिस्कशंस और भी हैं।
अच्छा हो गया, सबका हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट देखिए। सो यहां से एक चीज तो आपको ये पता चली कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, भाई कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया करेगा, लिखा करो प्रॉपर। स्क्रीनशॉट लोगे याद नहीं रहेगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन on equatorial line is opposite to that of dipole moment। फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन से एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो फील्ड और डाइपोल मूवमेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। सो अगर डाइपोल मूवमेंट राइट में है तो इक्वेटोरियल लाइन में फील्ड लेफ्ट में मिलेगी। दूसरी चीज ये, यहां भी आप आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अगर यहां आप आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे, अगर आप आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, दैट मीन्स आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। डाइपोल का साइज बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर यहां इसे मैं आर स्क्वायर लिखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो देखो यार ये कैंसिल हो गया, ई आ गया, इट्स माइनस पी by 4 pi epsilon naught r cube। This is electric field on equatorial line। तो यहां भी जो फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एक्सियल लाइन पर भी ऐसी था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एक्सियल लाइन पर भी इतना था। अब मुझे सिर्फ एक काम करके दिखाओ, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन का रेशियो कैलकुलेट करके बताइए कि रेशियो कितना होगा। शुरू हो जाओ सब। सामिया का आंसर आया, अब पता नहीं मुझे ठीक है या गलत है। और जब हम डिवाइड करते हैं तो मैग्नीट्यूड डिवाइड करते हैं, डायरेक्शन नहीं, तो नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। अयान का आंसर आया, उजमा का आ गया, बाकी लोग बैठे रहते हैं शायद। आयशा, हुमा, खुशी, मुनफिदा, माज, रेहान, सज्जाद, देखो। हाँ, एक्सियल पर हमने कैलकुलेट किया था, देखो जिनसे नहीं हो रहा, ये था 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इक्वेटोरियल पर था p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से आर क्यूब से p से कैंसिल हो जाएगा। तो ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल is 2:1। It's 2/1 now। कोई परेशानी नहीं आता किसी को? एक्सेल हमने कल कैलकुलेट किया था, इक्वेटोरियल ये रहा, रेशियो आ जाएगा 2:1। कोई डाउट नहीं किसी को? ओके गुड। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। अगर आंसर देते रहा करो, लगता है कोई है क्लास में। चलो जी इतना लिख दो जल्दी से, रब करता हूं मैं इसे, फिर एक न्यूमेरिकल और देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर। हाँ डॉर चलिए, लिखो लिखो लिखो। कुंजैंग, मेरे कुछ नहीं समझ में आया, ये डॉर्जे के लिए था? कुंजैंग तुम्हारे साथ मैं कल कनेक्ट होऊंगा, मतलब कुंजैंग है और एक आध और बच्चा है जिसको एक और नया है। हाँ ये सेरिंग नुबू,
आपकी भी शायद फर्स्ट क्लास है, जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है मैं उनके साथ कल कनेक्ट होता हूँ। फर्स्ट या सेकंड क्लासेस जिनका बैकअप रह गया है उनके साथ कल कनेक्ट होता हूँ। निष्कर्ष कॉल कर आपको टाइम बता देंगे, आपके पास फोन आ जाएगा। चलो जी सर, अब कर दूं? हो गया। चलो भाई इसको सबको रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको एक डाइपोल दिया है, ये मान लो एक डाइपोल दिया है तुम्हें, इसका डाइपोल मोमेंट है 2 कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट इज 2 कूलम मीटर। इस डाइपोल से यहां पर कुछ आर डिस्टेंस पर विच इज 10 मीटर, यहां पर तुम्हें फील्ड कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to given dipole। तो डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर आपको फील्ड चाहिए। पहले तो आप ये डिसाइड करोगे, देखो डाइपोल की लेंथ नहीं दी ना उसने, तो आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन, चलो मुझे कैलकुलेट कर एक बार आंसर बता दो। आंसर आई कैप जे कैप के कैप जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना उसकी टर्म्स में आना चाहिए। एक बार तुम बताओ, उसके बाद मैं करता हूं, ट्राई तो करो एक बार, मुझे उम्मीद है सबसे हो जाएगा। सारे बच्चे इंटेलिजेंट है। उस्मा, जेबा, शिबा, सनाउल, सैयदा, ये तुम्हारे आंसर नहीं आया ना, अब किसी पे निकाल दूंगा तुम्हें क्लास से। सज्जाद, गलत आए लेकिन आंसर आए, मुझे देखें तुम्हारे चैट रूम में। पी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितनी आ रही है। अच्छा, आई कैप जे कैप के कैप आना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाएगी वो भी मैटर करता है। जे कैप मरियम बानो का, ओके। रिग्जन जे कैप, जेबा, जारा, आंसर। बाकी लोगों का कोई आंसर नहीं है ना भाई। ये डाइपोल है, डाइपोल की वजह से पी पॉइंट देखो, पी पॉइंट इस डाइपोल के लिए कहां लाई कर रहा है? पी पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। पी पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पर लाई कर रहा है, मींस पी पॉइंट एक्सियल लाइन पर जाता है। एक्सियल लाइन के ऊपर फील्ड का डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होगा जो डाइपोल मूवमेंट का है। तो डाइपोल मूवमेंट अपवर्ड्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड जाएगी। कुछ नहीं दिया तो आप आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन लोगे। आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन में फील्ड का एक्सप्रेशन होता है 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। सो इट्स 2, डाइपोल मोमेंट कितना है 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ 2pb2 हो गया, डिवाइडेड बाय r क्यूब। r कितना है 10, सेंटर टू p सेपरेशन 10 है, डिवाइडेड बाय 10 क्यूब। और जब आप डायरेक्शन लोगे तो देखो फील्ड कहां जा रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर इज जे कैप। तो ये 4 और 9 36 हो गया, 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम जे कैप। और पहले डायरेक्शन लिखते हैं फिर यूनिट लिखते हैं, जे कैप न्यूटन पर कूलम। हाँ भाई आंसर बताओ, 18 कैसे आ रहा था यार? 4 और 9 तो 36 हो जाएगा। खुशी का सही था, मोटअप का सही था, उज्मा का गलत था, डॉर्जे, ओए डॉर्जे टेबल गलत यूज कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन।
रिक्सन का सही था, शाहीन ठीक कर रही थी, मरियम बानो का पावर गलत थी, बाद में मरियम ने पावर फिर गलत बताई है। ज़ारा हुआ भाई, यहां तक समझ में आया इतना? ज़ारा, जेबा कौसर, अरे है ना, आर का क्यूब, ये होता है ना आर क्यूब। आर कितना दिया हुआ है 10, तो 10 क्यूब हो गया। डिवाइड करोगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डॉर्जे। भाई इतना हुआ सबका? भाई एक तो ये कुछ लोग ना बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते, ऐसे तो आपको कभी इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। मतलब आप ऊँगते हुए देखते रहोगे कि 1 घंटे की फिल्म थी और खत्म हो गई, दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। और इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि ये लॉकडाउन खत्म होगा और उसके बाद आप पूरा साल आपको मिल जाएगा। लॉकडाउन खत्म होते होते जुलाई अगस्त निकल जाएगा, पूरी तरह से क्लासेस शुरू होने में। चलो जी, इतना हो गया। एक और करते हैं, इसे रब कर रहा हूं मैं। एक क्लास में लोग नहीं पूछते हैं, समझ में आता है कि अच्छा कोई कुछ कह देगा, सोचते हो पास वाले के बारे में। यहाँ क्या परेशानी है? ये 10 मीटर है। इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करके बताइए क्या होगी। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अब ये गलत ना हो। सजाद, रेहान, कुछ तो आंसर आना चाहिए। करो अब, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या आता है? भाई अगर नहीं समझ में आ रहा ना, किसी को कोई परेशानी है, तो मेरा नंबर तो सबके पास है। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो, मैं देखता हूँ क्या होगा। और नहीं समझ में आता, बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, देखते हैं। 18 × 10⁻⁶ आई कैप, ओके। मरियम, मरियम को कुछ आंसर आया। ये रहा डॉर्जे नंबर मेरा। मुनफिदा, जे कैप, आई कैप। पहले तो डायरेक्शन ही डिसाइड कर लेते हैं फील्ड का। भाई इक्वेटोरियल लाइन पर मैंने लिखा था कि अगर फील्ड ऊपर है तो डाइपोल मूवमेंट नीचे होगा, फील्ड नीचे होगी। फील्ड और डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल मूवमेंट अगर ऊपर एक्ट कर रहा है तो फील्ड हर में नीचे एक्ट कर रही होगी। फील्ड को तुम सिंपली लिख सकते हो -P/4πε0 r³। या एक काम करते हैं, पहले फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, फिर यूनिट वेक्टर लगा देंगे। इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है P/4πε0 r³। P कितना है 2, 4πε0 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय r³, इट्स 10³ तो ये फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, हाँ जे गैप, 18 × 10⁻⁶। अब जब वेक्टर फॉर्म में लोगे, डाइपोल मूवमेंट ऊपर है तो फील्ड नीचे होगी, माइनस ऑफ जे गैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। यहां तक बताओ भाई, परेशानी किसी को? कोई परेशानी नहीं है।
गुड, ठीक है उमा। भाई मैसेजेस ग्रुप में डालो, प्राइवेटली मत करो, ग्रुप में डालो। चलो इसको रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये मेरा नंबर है, अगर कोई परेशानी आती है, कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे एटलीस्ट बताओ। कुछ बैचेस और हैं, उन बैचेस में आपको ऐड करके देखूंगा। समझ में नहीं आया, देखो जिगमत, ये समझ में आया था एक्सप्रेशन, इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का एक्सप्रेशन होता है P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। यहाँ जो P है, इस P की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। P की जगह 2 रख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखा जा सकता है 9 × 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर कितना दिया है, 10, 10 क्यूब, तो ये 18, और 18 × 10⁻⁶ हो गया। फील्ड का डायरेक्शन देखो, मैंने लिखवाया था कि इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट से ऑपोजिट होता है। अगर फील्ड ऊपर है तो डाइपोल मूवमेंट नीचे होगा, अगर फील्ड अपवर्ड्स, डाइपोल मूवमेंट अपवर्ड्स है तो फील्ड डाउनवर्ड्स होगी। डाउनवर्ड्स का मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस विच इज माइनस ऑफ जे गैप। हाँ जी, अब आया कुछ जिगमत? जिगमत जिस मैग्नीट्यूड लिया, फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट से ऑपोजिट होता है, डाइपोल मूवमेंट ऊपर है तो फील्ड नीचे होगी। नीचे का मतलब है माइनस जे गैप यूनिट वेक्टर। चलो जी, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो हमने अब तक पॉइंट चार्ज की फील्ड देख ली, डाइपोल की फील्ड देख ली। अब आपको ये देखना है कि अगर आपको फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज रख दे तो क्या होगा। फोर्स ऐसे लिखते हैं, चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल फील्ड है। इस एक्सटर्नल फील्ड में आपने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया। ये कुछ ऐसा है कि ये आपको फील्ड दी हुई है, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सटर्नल फील्ड में आपने कोई चार्ज रख दिया प्लस क्यू। एक्सटर्नल कहने का मतलब ये है कि ये फील्ड ये चार्ज जनरेट नहीं कर रहा, इस चार्ज के अलावा कुछ और है जो ये फील्ड जनरेट कर रहा है। सो एक्सटर्नल का मतलब है E इज नॉट ड्यू टू Q। क्यू जनरेट नहीं कर रहा, कोई और जनरेट कर रहा होगा। कौन जनरेट कर रहा है उससे ना पता है ना मतलब है, फील्ड से मतलब है। तो फील्ड में जैसे ही आप चार्ज को रखोगे, आप फील्ड इस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड exert force on charge q। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज q पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, हर हाल में एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब ये फोर्स का डायरेक्शन है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फील्ड की डायरेक्शन में। अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर जाएगा फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ये दो चीजें, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स मिलेगी फील्ड की डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स मिलेगी फील्ड के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखोगे, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज
experience force in direction of field and negative charge in opposite direction. इसे याद रखिएगा आगे की प्रॉब्लम्स के लिए, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मरीम इसका रीजन ये कि आता है, याद है हमने फील्ड को डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो यहां हम लिखते थे फोर्स हो जाएगा इट्स क्यू ई, अगर ये Q पॉजिटिव है तो प्लस क्यू ई आएगा, ये Q नेगेटिव हो गया तो ये माइनस क्यू ई आ जाएगा। प्लस क्यू ई का मतलब है फोर्स का डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में है, माइनस क्यू ई का मतलब है फोर्स का डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन का ऑपोजिट है। एक डेप्थ और है भाई, ये मरियम तुमने पूछा है तो जरा सुनो इसे। आई एम नॉट श्योर कि ये डेप्थ तुम्हारे कितने समझ में आई, बस कोशिश करो थोड़ी सी और डेप्थ है इसमें। ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड जनरेट कर, कोई चार्ज जनरेट कर रहा होगा फील्ड राइट में जनरेट होने का मतलब है कि जो चार्ज इस फील्ड को जनरेट कर रहा है दैट चार्ज इज पॉजिटिव। फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। जिसका मतलब है यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है, दिस चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज तो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो राइट में जाएगा, तो फोर्स कहाँ हुई, फील्ड की डायरेक्शन में। और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो फील्ड कहाँ होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। फोर्स कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द चार्ज। लेफ्ट में जाएगा तो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दो एक्सप्लेनेशंस होते हैं, एक मैथमेटिकल कि Q प्लस है तो F प्लस क्यू ई आ जाएगा, Q नेगेटिव है तो माइनस क्यू ई। Plus QE means F and E are in same direction, minus QE means F and E are in opposite direction. ये मैथमेटिकली लॉजिकल है कि ये फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज Q को रिपेल करेगा तो राइट में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट में जाएगा, बोथ द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अभी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज की आप फोर्स ले रहे हैं, ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज दिस इज प्लस QE। अगर आप फोर्स लिख रहे हो फॉर अ नेगेटिव चार्ज तो ये फोर्स हो जाएगी माइनस ऑफ क्यू ई, तो ये फोर्स होगी प्लस क्यू ई और ये फोर्स आपको मिलेगी माइनस क्यू ई। इन बोथ द केसेस जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F प्लस और F माइनस का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्यू ई के इक्वल होगा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्यू ई के इक्वल आएगा। यहां तक बताइए मुझे कोई परेशानी? बस इतना याद रखना है, फील्ड में चार्ज को रखोगे, फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो फील्ड का डायरेक्शन है, चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। यहां तक बताइए मुझे, कोई परेशानी किसी को? कोई डाउट नहीं? हुमा, हुमैरा, सज्जाद, खुशी, नुज़त, समीन, सामिया, सनाउल, ज़ेबा, ज़ारा, ज़ारा तुम एक बार जरा टाइप करके दिखाना, तुमसे टाइप होता है? मतलब मैंने तुम्हारा आज एक भी रिस्पॉन्स नहीं सुना देखा। जरा एक बार टाइप करके दिखाओ, देखना जरा उनसे टाइप होता है या टाइप नहीं हो पा रहा है मोबाइल फोन। ज़ारा का टाइप ही नहीं हो पा रहा। ज़ेबा हुआ? अच्छा चलो। सो अब इसमें आगे एक कहानी और आती है, वो कहता है अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, if electric field is uniform, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है
फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म होने का मतलब है फील्ड कांस्टेंट, फील्ड वेरी नहीं करेगी, फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, फील्ड इज अ कांस्टेंट, फील्ड इज अ कांस्टेंट फील्ड। सो अगर आपकी फील्ड कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होके देती, तो आप लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स होगी ना F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स भी कांस्टेंट है। अच्छा, थोड़ा सा और यूनिफॉर्म फील्ड को मैं एक्सप्लेन कर दूं। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड आर कांस्टेंट। और इसको ऐसे लिखो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड डज नॉट चेंज विद पोजीशन, डज नॉट चेंज विद पोजीशन। तो ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा फील्ड का, ना डायरेक्शन चेंज होगा फील्ड का, पोजीशन के साथ सेम रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर फील्ड की वैल्यू है 2 और डायरेक्शन है राइट में, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर जगह मैग्नीट्यूड 2 होगा और डायरेक्शन राइट में जाएगा, हर जगह कहीं आप चले जाओ, इसका मतलब है फील्ड आपकी यूनिफॉर्म। सो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म फील्ड में जो फोर्स होगी F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स भी आपको कांस्टेंट मिलेगी, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट है तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा, acceleration is force by mass, acceleration is qe by m। तो यहाँ जो acceleration है, this acceleration is uniform, यहाँ जो acceleration है, acceleration is uniform। और acceleration यूनिफॉर्म होने का मतलब है motion is uniformly accelerated, motion is uniformly accelerated, कि मोशन आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। नाउ इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड दैट मींस ये तीन इक्वेशंस वैलिड होंगी, v is u plus at, s is ut plus half at square, हाँ तीनों, v square minus u square is 2s। तो यहाँ तीनों इक्वेशंस वैलिड होंगी, v is u plus at भी, s is ut plus half at square भी, और v square minus u square 2as भी। तो जो कुछ भी आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पढ़ा था वो सब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके आगे जो क्वेश्चन होता है ना वो पूरा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बनता है, जो आपने काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D मोशन इन 2D में पढ़ा होगा वो सब यहाँ बन जाता है। यहाँ तक की कहानी बताओ भाई, कोई परेशानी किसी को? माज, शाहीन, परवीन, शिवा, समीन, नुजत, आयशा? चलो जल्दी लिख डालो इतना, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नुजरत नहीं, 4:30 तो सिर्फ सैटरडे के लिए, ट्यूसडे तो वही 4 से होगी। अच्छा, कुछ लोगों की और कभी आंसर्स कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मोहित, इस बैच की एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे की एक्स्ट्रा क्लास है 11 बजे। भाई लिखा है इतना?
चलो जी एक न्यूमेरिकल करो जरा यहाँ। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वो आपसे कहता है एक पार्टिकल है, उसका मास और चार्ज दिया हुआ है। आपसे कहता है एक पार्टिकल है, मास है, चार्ज -q, remains in equilibrium. Predict magnitude and direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी डिसाइड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायरेक्शन भी डिसाइड करना है, ताकि चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो मान लो एक ये मैंने बॉडी ले ली, मास m है, चार्ज -q। भैया जैसे मान लो ये पेन है, मास m, चार्ज -q, अगर मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। रीजन क्या है नीचे जाने का? नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये इक्विलिब्रियम में, मींस ये ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, तो इक्विलिब्रियम में तो तभी होगा जब इसके वेट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स चाहिए, वो फोर्स फील्ड अप्लाई करेगी। अब जरा सोचो, शिबा, नहीं शिबा नहीं, मास बताएगा। मास इलेक्ट्रिक फील्ड कहां अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स की ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे? मास। नहीं 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 नहीं, सब गलत, सब गलत। अरे नेगेटिव चार्ज है, तुम्हें फोर्स चाहिए ऊपर। नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब फील्ड नीचे होगी तभी तो फोर्स ऊपर जाएगी। लिखवाया था ना अभी, नेगेटिव चार्ज फोर्स कहां एक्सपीरियंस करता है? फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। mg को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऊपर चाहिए। फोर्स ऊपर कब मिलेगी? जब फील्ड डाउनवर्ड्स होगी। शुक्र है सज्जाद का कोई तो आंसर आया। सज्जाद ये पहला पहला रिस्पॉन्स है तुम्हारे क्लास में। सो इक्विलिब्रियम में आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स mg के इक्वल होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स को आप लिख सकते हैं QE, जो mg के इक्वल आएगी। तो यहां से आप E लिख सकते हैं, E क्या होगा? mg डिवाइडेड बाय q। कि जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है mg बाय q, और उसका डायरेक्शन कहां होगा? डाउनवर्ड्स, तभी फोर्स अपवर्ड्स मिलेगी। बताओ भाई, यहां तक परेशानी किसी को, कोई तकलीफ? ये क्लियर हुआ सबका? नुजत देखो, नुजत सुनो, तुम्हें फोर्स ऊपर चाहिए ना, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, इस वेट को बैलेंस करने के लिए फोर्स कहां चाहिए? अपवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज फोर्स फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता है। तो फोर्स अगर ऊपर है तो फील्ड तो नीचे होगी। फील्ड ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, अभी लिखाया था ना मैंने, कि अगर ये फील्ड है, यहां नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तुम्हें फोर्स ऊपर चाहिए तो फील्ड नीचे होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, फोर्स ऊपर फील्ड भी ऊपर, क्योंकि ये फील्ड के पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो ये तो mg एक्ट करता, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर जा रही होती तो फील्ड भी ऊपर अप्लाई करता।
ओके डन ओके चलो भाई, इसे आज यहीं छोड़ते हैं, ट्यूसडे कंटिन्यू करेंगे। इस थोड़ी सी चीजें रह गई इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा नहीं बचा, तो इसे यहीं छोड़ रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास है आपकी, लॉग आउट मत करो, यहीं केमिस्ट्री आपकी शुरू हो जाएगी। ओके सेरिंग, मैं आपको